नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए भाई दूज की बहुत ही अच्छी कथा लेकर आई हूँ। भाई दूज का पर्व भारत देश में बहुत सदियों से मनाया जा रहा है और ये भाई बहन के प्यार का एक त्योहार है। आइए सुनते हैं भाई दूज की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे तथा एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती फेरों के समय नाग आता और उसके बेटे को डस लेता। बेटा वहीं ख़त्म हो जाता और बहू विधवा। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। 7वें बेटे की शादी होनी बाकी थी। इसी तरह अपने बेटे के मारे जाने के दुख से बुढ़िया बड़ी दुखी होने लगी और रो रो कर अंधी हो गई। भाई दूज जाने को ही तो भाई ने कहा, मैं अपनी बहन से तिलक कराने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। उधर जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है तो वो खुशी से बावली हो पड़ोसन से पूछने गई कि जब मेरा बहुत प्यारा भाई आ रहा है क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी देखकर जल भुन गई और कह दिया कि दूध से रसोई लीपची, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। जब उधर भाई ने बहन के घर जा रहा था तो रास्ते में सांप मिला। सांप उसने डसने को हुआ तो भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तेरा काल हूँ और तुझे डसने आया हूँ। भाई बोला, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। जब मैं तिलक कराकर वापस आऊँ तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुझे यकीन नहीं है तो तू मुझे मेरे झोले में बैठ जा। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूँ तब तू मुझे डस लेना। सांप ने ऐसा ही किया। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, ना तो दूध से रसोई सूखे ना ही घी में चावल पके। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग गई, तू क्या पका रही है? तब बहन ने बताया कि ऐसे ऐसे किया है। भाई बोला, पगली कहीं घी में भी चावल पके हैं, दूध में से कोई रसोई लिपी है, गोबर से ले दूध में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। खाना खाकर भाई बहुत जोर से नींद आने लगी। इतने में बहन के बच्चे आए और बोले, मामा मामा हमारे लिए क्या लाए हैं? भाई बोला, मैं तो कुछ भी नहीं लाया हूँ। बच्चों ने वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तूने तो बताया था कि तू कुछ नहीं लाया है। भाई बोला, बहन तुझे ये हार पसंद है तो तू ले ले। अगले दिन भाई बोला, मुझे जाना है, मेरे लिए खाने को कुछ रख दे। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख दिए। भाई कुछ दूर जाकर थक कर पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन जब बच्चों को भूख लगी तो माँ से कहने लगे, मामा खाना दो। माँ ने कहा, खाना भी बनने में देर है। बच्चों बोले, जो मामा के लिए रखा वही दे दो। तो वह बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पीसा था, सो वही बचा है, चक्की में जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी हैं। वह बात जाकर माँ को बताई तो वह बावली से होकर भाई के पीछे भागे। रास्ते में हर किसी से पूछते गई, किसी ने मेरा भाई देखा है, किसी ने मेरा बावला सा भाई देखा है। तब एक ने बताया, कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले कहीं वही तो नहीं। भागी भागी पेड़ के पास पहुंचे, अपने भाई को नींद से उठाया। भैया भैया कहीं तूने लड्डू तो नहीं खाए? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, नहीं खाए मैंने। ले दे के लड्डू ही तो दिए थे। उसके भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई तू झूठ बोल रहा है, जरूर तूने खाया, तो मैं तेरे साथ चलूँगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही तो चल। चलते चलते बहन को प्यास लगी। वह भाई से कहती है, मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं यहाँ तेरे लिए पानी कहाँ से लाऊं? देख कहीं चील कहीं उड़ तो रहे हैं, कहीं जा साहब ये वहाँ पानी मिल जाए। तब बहन वहाँ गई और पानी पीकर जब लौट रही तो रास्ते में देखती है एक जगह ज़मीन में 6 सिलाई गड़ी हैं, एक बिना गड़े रखी है। तब एक बुढ़िया से पूछा कि ये सिलाई कैसी हैं? उस बुढ़िया ने बताया, ये एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटी की शादी में मंडप में मर चुके हैं तो उसके नाम की सिलाएं जमीन में गड़ी हैं। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो यह भी मंडप में ही मर जाएगा, तब 7वीं सिला जमीन में गड़ जाएगी। ये सुनकर बहन समझ गई, ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि मेरे भाइयों के नाम की हैं। उसने उस बुढ़िया को अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा।
बुढ़िया ने बताया कि जो अपने सातवें भाई को कैसे बचा सकती है। सब जानकर वह वहाँ से बाल खुलेकर पागलों की तरह अपने भाई को गाली देती हुई चली आई। भाई के पास आकर बोली, तू जलेगा, कटेगा, मरेगा। भाई उसके ऐसे व्यवहार को देखकर चौंक गया और कुछ समझ नहीं आया। इस तरह दोनों भाई बहन घर को पहुंचे। थोड़े समय बाद भाई को सगाई आने गई। शादी तय हुई। जब भाई ने सेहरा पहना तो वो बोली, पहले सेहरा मैं बांधूंगी, बाद में तू पहनेगा, तू तो जलेगा, मरेगा। सब लोग उससे परेशान होकर कह दिया कि बहन इसको पहना दो। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप बैठा था। बहन ने उसे निकालकर फेंक दिया। जब भाई के घोड़ी चढ़ने की बारी आई तो बहन बोली, पहले घोड़ी मैं चढ़ूंगी, घोड़ी पे मैं बैठूंगी, तू तो जलेगा, मरेगा, तेरी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हुए। सबने उसे घोड़ी पे चढ़ने दिया। जब बारात चलने को थी, बहन बोली, तू क्यों दरवाजे से निकलेगा, तू तो पीछे के रास्ते से निकलेगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी, दरवाजा अचानक से गिर पड़ा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली और दरवाज़ा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोग बड़ा अचंभा करने लगे। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई ने पीपल के नीचे खड़ा हो गया। बहन कहने लगी, तू क्यों खड़ा होगा छाँव में, तू तो धूप में खड़ा होगा, छाँव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुन्नी में रख लिया और पेड़ वहीं की वहीं रुक गया। अब तो सबको उस पर विश्वास हो गया कि बावली कोई ना कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो उसने दुल्हन के कान में कहा, अब तक मैंने तेरे पति को बचा लिया, अब तू ही बात की है। अब तू अपने पति की रक्षा करो, अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती है। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ तो दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट से बंद कर दिया। थोड़ी देर में नागिन लहर लहर करती आई। दुल्हन से बोली, तू मेरा पति छोड़। दुल्हन बोली, पहले तू मेरा पति छोड़। नागिन ने कहा, ठीक है, मैंने तेरा पति छोड़ा। दुल्हन, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली, अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, मेरे पति से क्या होगा? हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होना चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण छोड़ दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक जेठ और छोड़, वो विदेश चला गया तो तीसरा जेठ छोड़। इस तरह करके उसने 6 जेठ जीवित करवा लिए। उधर रो रो के बुढ़िया का बुरा हाल था कि अब तो मेरा 7वां बेटा भी मारा जाएगा। गांव वालों ने उसको बताया कि तेरे 7वां बेटा और बहुएं आ रही हैं। तो बुढ़िया बोली, अगर यह बात सच है तो अब मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरे सीने से दूध की धार बहने लगे। ऐसा ही हुआ। अपने सारे बेटों को देखकर वह बहुत खुशी हुई। बोली, यह सब तो उस बावली की वजह से हुआ है। तो बोले, सब लोगों ने बताया कि यह तो सब उस बावली की वजह से हुआ है। तो वह बोली, कहाँ है मेरी बेटी? सब बहन को ढूंढने लगे तो देखा कि वो भूसी की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला उसके भाई सही सलामत घर आ गए तो अपने घर को चल दी। पीछे पीछे सारी लक्ष्मी जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी पीछे मुड़ के देख, तू तो सारी लक्ष्मी ले जाएगी, तेरे भाई भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखकर कहा कि जो माँ ने अपने हाथों से दिया है वह सब मेरे साथ चल, बाकी सब भाई भाभी के पास रहे। इतना कह के भाई इस तरह उसने बहन ने अपने भाई की रक्षा की। हे प्रभु, जैसे उस बहन ने अपने भाई की रक्षा की, वैसे ही आप सब बहनों के भाइयों की रक्षा करना। जय श्री